large plane sheets P1 and P2 having charges densities plus sigma and minus 3 sigma respectively are arranged parallel to each other as shown in figure. Find net electric field at the point A, B and C. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ इसमें 2r डिस्टेंस, 2r डिस्टेंस, r डिस्टेंस, ये इतने डिस्टेंस पे और हमें A, B और C पे क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये आप r, 2r इनसे कंफ्यूज नहीं होइएगा बिकॉज इट डजेंट मैटर. हम जानते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताती हूँ. फॉर्मूला क्या होता है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है फॉर द प्लेन शीट, लार्ज प्लेन शीट के लिए वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. ठीक है. अब लेट्स से ये हमारा P1 है, तो पहले हम इस पे निकाल लेते हैं. अब इस प्लस की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी, अवे जाएगी. अब आप कहेंगे मैम ये तो इससे करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना, नहीं. ड्यू टू प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. सिग्मा पे डिपेंड करता है और एप्सिलॉन 0 पे डिपेंड करता है. क्या यहाँ पे डिस्टेंस की कोई बात आई, तो डिस्टेंस फ्री है, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है. ओके. अब इस नेगेटिव की वजह से इस पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेकिन टूवर्ड्स आएगी, है ना. इसको मैं E2 नाम दे देती हूँ. गिवन दैट ये मैं इसको प्लेन शीट 1 नाम दे रही हूँ, इसको प्लेन शीट मेरी 2. तो इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स आएगी क्योंकि नेगेटिव के टूवर्ड्स होती है. सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स होगी, दैट इज E2. और इसकी वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे जाएगी, दैट इज E1. करेक्ट है. अब इस पे बी पॉइंट पे निकाल लेते हैं, तो इसकी बी पॉइंट पे इस नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E1 होगी. और इसकी वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E2 होगी, है ना. इसकी वजह से अवे जाएगी और इसकी वजह से टूवर्ड, तो दोनों के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी. तो E1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एट द पॉइंट ए, एट ए पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे कितनी हो जाएगी, एट ए पे कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1. मैं क्या लिखूं यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 हो जाएगी. क्या, बिल्कुल सही है. अब E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू कितनी है, अब हम जानते हैं सिग्मा, ये सिग्मा पे डिपेंड करता है और 2 एप्सिलॉन 0. तो पहले E1 निकाल लेते हैं. E1 मतलब ड्यू टू दिस, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, इसकी कितनी है माइनस 3 सिग्मा. माइनस 3 मतलब यहाँ पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ की पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है. तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. जबकि E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ड्यू टू दिस इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. करेक्ट. नेगेटिव पॉजिटिव हमें फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव जस्ट शोइंग कि ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है. तो E2 माइनस E1 कर देंगे. अब आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि आपने माइनस E1 भी तो कर सकते थे, E2 भी कर सकते थे, फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस से. ओके. अब मुझे पता है कि E2 की वैल्यू बड़ी है तो मैं उसी को आगे रख रही हूँ. ठीक है. हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. तो E2 इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. करेक्ट. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. ओके. E1 कितना हो जाएगा, एक प्लेन चार्ज शीट जो है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है. तो E1 यानी E1 की वजह से कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. सिमिलरली इसकी वजह से क्या होगी, सिग्मा की जगह मैंने यहाँ पे 3 सिग्मा रखा है, यहाँ पे 2 लिखना भूल गई हूँ. ठीक है. यहाँ पे 2 आएगा. करेक्ट. तो ये कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा माइनस सिग्मा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. 3 सिग्मा एंड सिग्मा दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. ओके. 3 सिग्मा में से 1 सिग्मा गया तो 2 एंड सिग्मा एप्सिलॉन 0. ठीक है. यहाँ पे याद रखिएगा 2 एक शीट की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पर शीट सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा था और यहाँ पे 3 सिग्मा था. किसकी वजह से, E2 की वजह से. सिग्मा की जगह यहाँ पे मैंने 3 सिग्मा रखा है और 2 एप्सिलॉन 0 तो है ही ड्यू टू द चार्ज शीट, है ना, वो तो आएगा ही. ओके. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी निकाल लेते हैं. तो बी में दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2 कर देते हैं. E1 कितना है मेरे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 कितना है, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है. कितना आ गया, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन ये एप्सिलॉन 0, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी कर लेते हैं. तो वही E2 माइनस E1 कर देते हैं. E2 माइनस E1 विच इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि E2 E1 वही है.
ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 सिग्मा और 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने पूछी थी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।